गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है संविधान के अधीन बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। बेसिक स्ट्रक्चर या थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 स्वतंत्र भारत में आज तक का सबसे बड़ा एक संवैधानिक पीठ था। इसमें 13 न्यायाधीशों का एक बेंच का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायमूर्ति MM सीकरी साहब के द्वारा किया गया था। इसी संवैधानिक पीठ ने बेसिक स्ट्रक्चर का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित तो कर दिया, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को इन्होंने परिभाषित नहीं किया गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को हम कठोर रूप से, कठोरतापूर्वक हम परिभाषित भी नहीं कर सकते हैं। बेसिक ऐसे मामले को हम बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के अधीन रखेंगे जो संविधान की मूल भावना, संविधान के मूल स्वरूप में जो निहित हो, वही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। इन्होंने दृष्टांत के रूप में कई सारे भिन्न भिन्न मामलों में इन्होंने थ्योरी प्रदान की है, जिसमें संविधान की सर्वोच्चता हमारा संविधान का एक आधारभूत ढांचा है। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान का एक आधारभूत ढांचा है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में समन्वय संविधान का एक आधारभूत ढांचा है। विधि का शासन एक आधारभूत ढांचा है। तीनों ने भिन्न भिन्न न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने भिन्न भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादित किया। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात यह है कि 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को इन्होंने तो प्रतिपादित किया, किंतु इसी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत पर पुनः विचार करने के लिए मुख्य न्यायमूर्ति 1973 में अजीत नाथ रे की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय एक संवैधानिक पीठ का गठन किया गया था। कि यह इस संवैधानिक पीठ के गठन का मुख्य उद्देश्य था कि केशवानंद भारती में जो 13 न्यायाधीशों की बेंच ने जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया है, उस पर पुनः विचार किया जाए। किंतु अजीत नाथ रे की अध्यक्षता में जो 13 न्यायाधीशों की बेंच का बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए गठन किया गया था, इसको बीच में ही इन्होंने भंग कर दिया। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित दिया गया है, वो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और वह तब तक कायम रहेगा जब तक बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या 13 से अधिक न्यायाधीशों के बेंच के द्वारा जब तक इसको बदल न दिया जाए, तब तक बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत हमारे संविधान का एक आधारभूत ढांचा है। ऐसे ढांचा है जो संविधान को जीवित रखने के लिए, संविधान को सक्षम बनाने के लिए, संविधान को खड़ा करने के लिए एक आवश्यक चीज़ है, जिसमें संसद संविधान संशोधन करके बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, बदलाव, परिवर्तन, संशोधन नहीं कर सकता है। अगर बदलाव, परिवर्तन, संशोधन होते हैं जो संविधान की मूल भावना, मूल स्वरूप के विरुद्ध है, तो न्यायालय जो है इसकी समीक्षा करेगी। तो न्यायालय के जो संविधान समीक्षा करने का, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्तियाँ हैं, वह भी बेसिक स्ट्रक्चर का एक प्रमुख भाग है। तो याद रखेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 में हमारे संविधान के अधीन बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। यह 13 सदस्यीय संवैधानिक पीठ थे, जिसकी अध्यक्षता MM सीकरी साहब के द्वारा किया गया। थैंक यू।